आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों ने सीएम से की मुलाकात, संबंधित कार्य प्रगति की ली जानकारी। चांडिल में 20 सितंबर से कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन, झारखंड, बंगाल, ओडिशा के 100 स्टेशन होंगे ठप। छात्रा में 35वीं वाहिनी हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ, द्वितीय कमान अधिकारी ने किया संबोधन। रांची में दुर्गा पूजा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित, बैठक में आगामी दुर्गोत्सव को लेकर हुई चर्चा। पाकुड़ में नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने दिए जरूरी निर्देश, ड्यू लिस्ट की नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारियों ने टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी दी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से संबंधित कार्य योजना और अद्यतन गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया है। वहीं इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। विश्वेश्वरैया के 164वें जन्म दिवस के मौके पर रांची के शौर्य सभागार में झारखंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री सुदिव्य सोनू, मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री योगेंद्र महतो सहित बड़ी संख्या में इंजीनियर्स शामिल हुए। और इस मौके पर जेईएसए ने झारखंड के एक इंजीनियर्स एकेडमी के गठन की मांग रखी और जहां पर राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण होना चाहिए। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि हमारे भारतवर्ष का समाज अभियंत्रण की इकाई के साथ साथ इंजीनियरों को निर्माण की एक इकाई मानता है। इंजीनियर्स निर्माण और विध्वंस दोनों ही करते हैं, पर निर्माण का ही जिक्र होता है। आपके बेहतर काम याद रखते हैं। झारखंड को विकसित राज्य बनाने में इंजीनियरों का अहम योगदान हो। एम विश्वेश्वरैया के अवसर पर जो आपने इंजीनियर्स डे का लगातार प्रत्येक वर्ष आप मनाते आ रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक छोटी अगर वाक्यों में कहें कि इंजीनियर्स समाज और राष्ट्र की सेवा के माध्यम है, हम इंजीनियर्स के बिना विकास की कल्पना को नहीं कर सकते हैं। और अगर इंजीनियर्स हमारे बीच में अपनी सेवा को समाज और राष्ट्र को समर्पित न करें तो हम समझते हैं कि बेहतर कल की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जिस तरह से लोगों ने आज एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए राज्य के मानचित्र को, राज्य के इतिहास को और विकास की गाथा को गढ़ने का आप सबों के द्वारा कार्य किया जाता है, निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है, सराहनीय पहल है, सराहनीय कार्य है। अभियंत्रण दिवस, इंजीनियर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपने इस कार्यक्रम में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुझको आमंत्रित के तौर पर मनाना है। 17 तारीख की विश्वकर्मा, विश्वेश्वरैया साहब, सारी चीजें कहीं न कहीं उसी बात की ओर इंगित करती है कि हमारा यह भारतवर्ष का समाज आपको अभियंत्रण की इकाई के साथ साथ निर्माण का एक माध्यम, एक साधन मानता है। या फिर आजादी के बाद उनके नाम पर इस दिवस को मनाने का जो हम लोगों ने देश में निर्णय लिया, उनके एक्सीलेंस और एक्सपर्टाइज की वजह से था। उन्होंने डैम की बात हो, चाहे मैसूर चंदन ऑयल फैक्ट्री की बात हो, ऐसे कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके जिनको देश अब तक याद करता है। और कई आर्थिक जो एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने उनके इंजीनियरिंग रिसर्च को एक्सेलेंट माना और उस पर बेस्ड कई सारे निर्णय और निर्माण इस देश में किए गए। सुदीप जी ने आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का भी मेंशन किया कि आधुनिक भारत की जब कल्पना की जा रही थी तो जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, वो चाहे डैम हो या फिर ब्रिजेस हो, टनल बनाने की बात हो, उसमें इंजीनियर्स की क्या भूमिका रही उसको पूरा देश एक्नॉलेज करता है। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोग 25 साल पूर्ण हो रहा है झारखंड का, तब जो शुरुआत तो सिरमटोली जरूर है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देती हूं। उधर कुर्मियों को आदिवासी बनाने की मांग के विरोध में राज्य भर के आदिवासी समुदाय आगामी 20 सितंबर को राजधानी रांची के राजभवन के श्रमिक एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। और इस बात की जानकारी राजधानी रांची के करमटोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया भवन में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आदिवासी संगठनों ने दी है। प्रेस को संबोधित करते हुए आदिवासी अगवानों ने कहा है कि कुर्मी समुदाय झारखंड में जबरन आदिवासी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, जो कहीं से भी जायज नहीं है। अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी बनते हैं तो हम आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमारे जमीनों पर कुर्मियों का अवैध कब्जा है, वह अवैध हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। कुर्मी नेता लोग, कुर्मी आदिवासी लोग आदिवासी बनने का ढोंग रच रहे हैं। आज इसको लेकर के आज हम लोग का प्रेस वार्ता है, बैठक रखी गई है। तो 20 तारीख को हम लोग राजभवन के समक्ष पूरे आदिवासी समाज हजारों हजार लाखों की संख्या में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बैठक है। चूंकि आदिवासी समाज अब जाग चुका है, पहले तो कुछ लोग जगा था और जिसमें से कुछ नेत्रियां हैं और नेता लोग भी है, तो उसमें से आदिवासी जो है अभी पूरा भौकाल में है। आदिवासी समाज जग चुका है और 20 तारीख को देखने में मिलेगा कि अपने हक अधिकार को लेकर कैसे राजभवन में लोग एकजुट होते हैं। क्योंकि आदिवासी जो है, कुर्मी जो है, आदिवासी कभी थे ही नहीं। जबरदस्ती आदिवासियों का हक अधिकार को लूटने के लिए ये लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुई है और इससे पहले भी मेरा मुद्दा रहा है कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उसका बहिष्कृत होना चाहिए और हमारे जो समाज के लोगों के लिए जो सही है वही संविधान को तय करना चाहिए। हमारा ये जो संविधान में जो अंकित है, हमारा जो संविधान में जिस तरीके से मांग रखने का तरीका है, उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए। हमारा मुद्दा अभी है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। राजधानी रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्याप्टे रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के साथ में अन्य अधिकारीगण जो है मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पुस्तक का लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर लिखिए परिचय पुस्तक की विशेषताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके महत्व पर चर्चा की गई। उपस्थित व्यक्तियों ने जो है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के योगदान की सराहना की। बहुत अच्छा है, अच्छा कदम है, आवश्यक भी है। शासनिक तौर से जो कार्य करते रहते हैं, खास करके राजस्व क्षेत्र में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, पुराना दस्तावेजों को सभी समय देखना पड़ता है अंचल स्तर में, उसमें काफी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह की जानकारी जो प्राप्त होता है उससे राजस्व संबंधी प्रशासन के कार्य प्रक्रिया में चलने के लिए भी काफी आसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लेकर जो है सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक विभिन्न चरणों में आयोजित होगा और इस संबंध में एक निजी होटल में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने
जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाना है, खेल भावना को बढ़ावा देना और ग्रामीण शहरी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की तर्ज पर जो है यह कार्यक्रम युवाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो है सशक्त बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के तहत में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कुश्ती और बैडमिंटन और अन्य खेल शामिल हैं। लेकिन इस बार पूरे देश भर में एक साथ 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। दुमका में चूंकि हमारे पास इस समय सांसद नहीं है, तो राज्यसभा सांसद के नाते सरोज जी ने बताया ये जिम्मा संयोजन का, सपोर्ट करने का यहाँ के खिलाड़ियों को मुझे राज्यसभा सांसद होने के नाते दिया गया है। दुमका में सांसद खेल महोत्सव में कुल 10 खेल चुने गए हैं, जिसमें फुटबॉल है, फुटबॉल के अलावा चेस है, शतरंज है, एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, आर्चरी है, योगा है, वॉलीबॉल है, साइकिलिंग है और कबड्डी, खो खो। इस प्रकार से ये 10 खेलों का कुल 47 स्थानों पे प्रारंभिक चरण में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इनके डेट और इनका स्थान ये सारा तय हो गया है और खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गया। चांडिल डाक बंगला में हुई बैठक में आदिवासी कुडमी समाज के नेता अजीत प्रसाद महतो ने घोषणा की कि 20 सितंबर से झारखंड, बंगाल और ओडिशा के 100 रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन होगा। और उन्होंने कहा कि आंदोलन आरक्षण का सवाल नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा का महासंग्राम है। महतो ने कहा कि 1950 में राजनीतिक साजिश के तहत में कुडमी समाज के एसटी सूची से हटा दिया गया और जबकि सीएनटी एक्ट आज भी उन पर लागू है और इतिहासकारों ने भी उन्हें आदिवासी माना है। उन्होंने झारखंड आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में कुडमी समाज के योगदान को याद करते हुए कहा कि इतने बलिदानों के बावजूद समाज को उनका हक नहीं मिला है। उन्होंने आह्वान किया कि 20 सितंबर का रेल टेका आंदोलन कुडमी अस्मिता की अंतिम पुकार है और हर सदस्य को इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। बैठक में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और समाजसेवी मौजूद रहे और यह मांग उठी कि कुडमी को एसटी सूची में शामिल किया जाए, कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाए और जनगणना में जाति, भाषा, धर्म के लिए अलग कॉलम बनाया जाए। किस एरिया के किस रेलवे स्टेशन पे हम लोग बैठेंगे। 100 का टारगेट है, 100 हम लोग पूरा करेंगे। सारे रेलवे स्टेशन को दिया गया है मेमोरेंडम, रेल मंत्रालय को दिया गया है मेमोरेंडम, होम मिनिस्ट्री को दिया गया है मेमोरेंडम, सारे पुलिस थाना को दिया गया है, एसपी को दिया गया है, डीएम को दिया गया है और डीआरएम को भी दिया गया है। तो अब हम लोग का तैयारी जो है 72 घंटा के पहले आंदोलन से हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होगी, कहां बैठेंगे, क्या करेंगे। उससे पहले ये गोपनीय रहेगा हमारे समाज के बीच। उधर रांची राजस्थान मित्र मंडल दुर्गा पूजा समिति सेवा सदन परिसर में युवा दुर्गा पूजा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में आगामी दुर्गोत्सव को सुचारू रूप से संपन्न कराने और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान इस वर्ष की नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। बैठक में समिति के मुख्य संरक्षक सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य संरक्षक मुनचुन राय ने कहा कि समिति की स्थापना का उद्देश्य जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जब बड़े पूजा समितियों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तब सुरक्षा समिति स्वयंसेवक प्रशासन के सहयोगी बनकर अपना योगदान देंगे। समिति के संयोजक अशोक पुरोहित ने भरोसा जताया कि इस बार भी सदस्य निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं के लिए जो है श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे और उन्होंने कहा है कि यह समिति समाज और अनुशासन उदाहरण प्रस्तुत करेगी। पाकुड़ रविंद्र भवन में सिटी ट्रेनिंग सेंटर की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस के अवसर पर जो है आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिससे मौजूद तमाम अतिथि और दर्शक घूमने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है अतिथि पाकुड़ के जाने माने समाजसेवी लुत्फुल हक और अलग अलग स्कूलों से पहुंचे शिक्षकों ने जो है संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया और इससे पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। तस्वीर पर सिटी ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक हैदर अली और शिक्षक शिक्षिकाओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अतिथियों ने जो है सिटी ट्रेनिंग सेंटर के प्रयासों की जमकर सराहना की।
कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ छात्रों को रोजगार से जोड़ने का जो प्रयास सिटी ट्रेनिंग सेंटर से में लगातार किया जा रहा है, इसकी विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। निदेशक हैदर अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 में मैंने सिटी ट्रेनिंग सेंटर को पाकुड़ में स्थापित किया था। उस वक्त मेरे पास साधन की कमी थी, मेरे पास टीम की कमी थी। इसके बाद धीरे धीरे छात्रों और ट्रेनरों ने जो है रूप से जुड़कर जो है जुड़ने लगे और जिस मुकाम पर भी सिटी ट्रेनिंग सेंटर पहुंची है, इसका श्रेय सिर्फ यहाँ के छात्रों को और ट्रेनर को जाता है। झारखंड सशस्त्र सीमा बल जो है 35वीं वाहिनी ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 15 दिवसीय आयोजन 14 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। हिंदी पखवाड़े के दौरान सभी बल कर्मियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश प्रतियोगिता और हिंदी टिप्पणी लेखन और हिंदी कविता वाचन प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यशालाएं शामिल होंगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य सभी बाल कर्मियों के बीच में हिंदी के प्रयासों को जो है प्रयोगों को बढ़ावा देना और भाषा के प्रति जागरूक करना है। 35वीं वाहिनी के रमेश कुमार द्वितीय कमान अधिकारी ने संबोधन किया है कि हिंदी भारत की एकता का प्रतीक है। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी स्वास्थ्य सहिया साथी बीटीटी और एसटीटी के साथ नियमित टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि टीकाकरण की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए ड्यू लिस्ट का सर्वे 10 दिनों के अंदर पूरा कर अपडेट किया जाए। उन्होंने सहिया सेविका और एएनएम को जो है इस कार्य के लिए तत्परता बरतने को कहा है। साथ ही उपायुक्त ने सिविल सर्जन और अन्य पदाधिकारियों को ड्यू लिस्ट की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोडरमा के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत 3 पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ और कोडरमा उपायुक्त ने शिविर का जो है जायजा लिया। दिए गए दिशा निर्देश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करने, ग्राम सभा स्तर पर योजनाओं का चयन करने और स्वीकृत योजनाओं का वितरण लाभुकों तक जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोडरमा जिला को डोमचांच प्रखंड अंतर्गत पारहो, डोडाकोला, जानपुर पंचायत में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसका जायजा कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने खुद शिविर पहुंचकर लिया और कहा कि योग्य लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित हो। वहीं शिविर में काफी संख्या में लोग योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के लिए भाग लिया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है आगे की जानकारी भी साझा की गई। जितनी भी योजनाएं हैं सभी में अभी टारगेट्स हमें अचीव हो गए हैं 25-26 के लिए और बहुत सारे टारगेट्स हमें सैचुरेशन मोड में अगले 2 से 3 महीने में कंप्लीट करने हैं। तो उसी मकसद से कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हम जनरेट करवा पाएँ, इसी माह में हम लोग हर एक प्रखंड में पंचायतों में कैंप लगा दे रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मुखियाओं की पहले ट्रेनिंग करवाई, उसमें पाई के इंडिकेटर्स पे भी ट्रेनिंग दिया गया और विभिन्न योजनाओं के बारे में भी उनको बताया गया जहाँ जहाँ पे हर वर्ग के लोग लाभ ले सकते हैं। उनको ट्रेनिंग के बाद हम लोग आज यहाँ पे कैंप भी रखवाए हैं। हर प्रखंड में, हर पंचायत में कैंप हो रहा है। लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप जा करके जो सरकार की योजना है उसका पैम्फलेट जरूर पढ़िए, टारगेट का जो फॉर्म है उसको जरूर भरिए। आपका जो भी रहेगा एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस हम लोग आगे 1 से 1.5 महीने में कर लेंगे ताकि बाय सितंबर। कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने चंदवारा प्रखंड में बस स्टैंड, बस टर्मिनल के लिए प्रखंड कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर स्थिति जमीन का जो है स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। उक्त जमीन से संबंधित समस्त विवरण यथाशीघ्र जो है उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही बस स्टैंड के निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव जो है तैयार करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एक सुसज्जित बस स्टैंड की आवश्यकता है, जिससे आम नागरिकों और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन टीम ने संयुक्त अभियान के क्रम में गोरहर थाना क्षेत्र के पाती पीरी जंगल में हुए मुठभेड़ में भकपा माओवादी के जो है 3 टॉप इनामी नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें सहदेव सोरेन और केंद्रीय कमेटी सदस्य जिसके ऊपर इनाम 1 करोड़, रघुनाथ हेम्ब्रेन झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य जिसके ऊपर 25 लाख और बिरसेन गंजू जोनल कमेटी सदस्य जिसके ऊपर 10 लाख इनाम शामिल है। पुलिस ने मारे गए उग्रवादियों के पास से 3 AK-47 राइफल सहित जो उग्रवादी संगठन से जुड़े अन्य वस्तुएं बरामद की हैं।
बोकारो पुलिस अधीक्षक कुलविंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली कि बोकारो थाना क्षेत्र में 2 टैंक गार्डन में कुछ अपराधी हरवे हथियार के साथ में किसी अपराध को जो है अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने तत्काल बोकारो पुलिस उपाधीक्षक आलोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। गठित टीम ने जो है बिना कोई देर किए 2 टैंक गार्डन पर घेराबंदी की और जो 2 अपराधियों को धर दबोचा है, बाकी साथी भागने में सफल हुए। आलोक कुमार ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आपराधिक तत्व हैं जो 2 टैंक गार्डन बीएससीटी थाना अंतर्गत जो पड़ता है, वहां पे रात्रि में लगभग 1 बजे 1:30 बजे के करीब में बैठ करके किसी आपराधिक घटना को, डकैती वगैरह की योजना को अंजाम देने के लिए वहां पे सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी महोदय के द्वारा इस पे कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा स्वयं एवं सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा कुमार दास, उन लोगों के द्वारा एक त्वरित झरिया थाना अंतर्गत ऊपर कुल्ही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से अज्ञात चोरों द्वारा करीब 40 लाख रुपए का चिकित्सीय उपकरण और अन्य सामान की हुई चोरी मामले में झरिया पुलिस को ने जो है खुलासा कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एलजी कंपनी का फ्रिज, सीबीसी मशीन, ट्रू नेट मशीन, बाइनोकुलर, माइक्रोस्कोप और बायोमेट्रिक सहित जो है सामानों की बरामदगी की है। जानकारी सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम ने झरिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। 2025 को झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ही में एक चिकित्सालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से कुछ चिकित्सकीय उपकरण एवं अन्य सामग्री की चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में झरिया थाना कांड संख्या 250/2025 दर्ज किया गया था। क्योंकि जो चोरी हुई थी उसमें बड़े महंगे इक्विपमेंट्स और सरकारी अन्य साजो सामान थे, तो इसके लिए झरिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया और इस कांड का धनबाद के सड़कों पर नकली किन्नर बनकर नेशनल हाईवे पंडकी से किसान चौक तक जो है किनारे ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ राहगीरों को परेशान कर पैसे की वसूली करने की सूचना पर धनबाद किन्नर समाज की ओर से जो है 1 दर्जन नकली किन्नरों को खदेड़ा गया, जिसमें 8 युवक पकड़कर पुलिस को हवाले कर दिए गए। हालांकि इस दौरान जो है किन्नर समाज के लोगों ने जो पहले तो नकली किन्नरों की जमकर धुनाई भी की, फिर जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड के धनबाद सदस्य श्वेता किन्नर भी पहुंची। ये सब नकली किन्नर हैं, हमारे किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं। कभी मेरा नाम लेते हैं कि श्वेता किन्नर के पार्टी का है, कभी हमारे सुनैना किन्नर का नाम लेते हैं कि उनके पार्टी का है। किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग इज्जत बनाने पे तुले हैं, ये लोग बदनाम करने पे आज पकड़ाया हुआ है। क्योंकि जनता का मैसेज मेरे पास आते रहता है कि देखिए श्वेता जी, आप किन्नर कल्याण सरकार के द्वारा किन्नर कल्याण बोर्ड का सदस्य बनी है, तो ये लोग पे रोकथाम लगाइए। तो आज मैं ये लोग को पकड़ के प्रशासन के हवाले कर रही हूँ। अब प्रशासन उनको जो सजा दे। मैं तो यही कहूंगी, आज के बाद यहाँ ये सब दिखना नहीं चाहिए। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरी श्वेता गुरु है, मेरी गुरु श्वेता है। ये धनबाद क्षेत्र में उनका अच्छा छवि बना हुआ है, रिकॉर्ड बना हुआ है, इज्जत बना हुआ है, रुक जा बाबा, सारा चीज बना हुआ है। ये लोग कुछ भी करे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी गुरु इज्जत बना रही है। उसमें ये लोग क्या करता है कि मेरी गुरु का नंबर ले ली है, कहाँ से पाई नहीं पाई, ये लोग नंबर मेरा गुरु। झारखंड में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिलने का आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने रांची समेत 16 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि 18 सितंबर तक जो है राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होती रहेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती हवाओं और ट्रफ लाइन के असर से अगले 3 दिनों तक जो है कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में रविवार दोपहर से ही हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। झारखंड में काफी कंडीसिव इन्वायरमेंट बनता है वज्रपात होने के। एक आप जानिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो एक हाइट पे है और उसके हाइट पे होने के कारण जो थंडरस्टॉर्म वाले बादल हैं उनको ज्यादा ऊपर में नहीं जाना पड़ता है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि इस बार काफी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है जिससे बादल बन रहे हैं। अगर बादल बन रहे हैं तो थंडरस्टॉर्म वाले बादल भी बनेंगे। तीसरा ये है कि झारखंड में आप अगर जंगल की बात करें तो काफी जंगल है और उस कारण से भी आप देखते हैं कि उनके
से भी इवोपोरेशन होता है, या उन एरिया में भी आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में जो खनिज पदार्थ है जो झारखंड में है, जो मेटेलिक ओर्स हैं, उनके कारण भी जो लाइटनिंग है उस इलाकों में आपको देखने को मिलता है। तो इससे लोगों को बचाव थोड़ा सा करना चाहिए। जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो रही हो तो पेड़ के नीचे, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना रहें। आप फोन या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करने से बचें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।